जो भगवान के अधीन जीव हो जाता है उसका बाल बांका दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। चाकू राखे साइया, ये सत्य है। चाकू राखे साइया, भाई मार सके न कोई, पालन बाको कर सके चाहे जग बैरी होए। द्रौपदी को जुए में जब हार जाते हैं पांडव, प्रसंग तुम्हारा यही चल रहा था शायद। तो द्रौपदी को दुशासन के द्वारा बुलाया गया है। दुशासन के द्वारा जब बुलाया गया है, दरबार में खड़ा किया गया है। दुर्योधन ने कहा है दुशासन, अब खड़े खड़े हमारे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो? इसकी साड़ी को उतार के फेंक दो, इसे नगिन करके हमारी जंगा पर बिठा दो। तब हम इसे पूछेंगे अंधों के अंधा होता है, आंखों वाला होता है। मेरे भक्तजनों, कभी भी बिना विचार किए हुए किसी से शब्द नहीं बोलना चाहिए। बोलने से पहले हजारों बार समझ लेना चाहिए कि ये शब्द उसके लिए अच्छा होगा या गलत होगा। बिना विचारे जो कहे फिर पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो ये जी जग में होए हंसाए। जग में होए हंसाए, चित्त में चैन न आवे। कहे गिरधर कविराज बिन विचारे, जो कहे वो जीवन भर पछतावे। बिना विचार किए, ये बिना सोचे समझे यदि किसी से कुछ कहोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी में शोभा नहीं देगा। तुम्हारी जिंदगी को ऐसी जगह ला करके पटकेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। गोली से ज्यादा बोली काम करती है इंसान की। एक बार गोली से मारा हुआ इंसान बचने की संभावना में रहता है मेरे प्यारे भक्तों, और मुख से निकली हुई बोली से इंसान जीते जी मर जाता है, जीते जी मर जाता है। द्रौपदी अंधों के अंधा नहीं कहती तो अंधों के फंद में नहीं फंस रही होती। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है भैया। तब द्रौपदी ने कहा है कि हमारे पांच पति बलवान हैं, बैठे हैं, लेकिन आज हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, सर नीचे को ढुलक गया है। बाहरी मुसीबत बाहरी समय बनी के चेहरे पर लाख निशान होते हैं। जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन अपने भी खास होते हैं। इंसान की बात बनी हो तो जिंदगी में हर कोई संग देता है, और इंसान की जिंदगी में थोड़ा सा मजबूरियां आ जाएं तो लोग अपने भी अपनों को ठुकरा देते हैं। आज मैया द्रौपदी सोचने लगी है, मेरे 5 पति होने के बाद भी आज सर नीचे झुकाए हुए हैं। दुर्योधन साड़ी खींचने के लिए कह रहा है, भीष्म पितामह हमारे सर नीचे झुकाए हैं, गुरु कृपाचार्य मैं क्या करूं, क्या करूं? आज मैं अपने परिवार के बीच में सभा में नगिन कैसे होंगी? कुछ समय मांगा है, थोड़ा समय दे दीजिएगा। मैया द्रौपदी 5 पतियों के पास में गई है। 5 पतियों से रो करके बोली है, नाथ क्या हुआ? तुम सर नीचे झुकाए कैसे बैठे हो? हे अर्जुन, उठाओ अपना गांडीव। जिस गांडीव की डंकार से गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर जाता है, आज तुम मौन बैठे हो।
हे भीम, तुमने बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ा है, लेकिन आज तुम्हारी पत्नी की लाज भरे समाज में जा रही है तो पांचों पतियों की आंखों में आंसू है, नजर से नजर नहीं मिला पा रहे हैं, सर नीचे झुका हुआ है, क्योंकि पहले से ही वचन वृद्ध बने बैठे हैं। खुद को दांव पर लगाया था, दुर्योधन ने जीत लिया है, दुर्योधन के दास बने बैठे हैं। अब राजा के आगे नौकर की औकात नहीं होती है बोलने की। पर मैया द्रौपदी को नहीं पता है, पूछ रही है नाथ तुम्हें क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे। पांचों पतियों से मैया द्रौपदी गिड़गिड़ाने लगी है। श्रीमान एक पति की नारी पिया लगती प्राण से द्रौपदी पांचों पतियों के सामने आंसू बहा रही है। स्वामी, ऐसा दुनिया में पहली बार हो रहा है जो एक औरत को नगिन किया जाएगा, और उसके पांचों पति खड़े खड़े बैठे बैठे देख रहे होंगे। हे नाथ, तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? तो पांच पतिया किया नार पिया तो जाए रही लाज हमारी। भीष्म ससुर हमारे बैठे कैसे मुख दिखला बड़ी मुसीबत आई। आज मैया द्रौपदी पांचों पतियों के सामने गिड़गिड़ा रही है और कह रही है, स्वामी, आज तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी औरत को नग्न किया जाएगा और आप बैठे बैठे देखते रहोगे। क्या हुआ तुम्हें? कोई नहीं बोला है। भीष्म पितामह के पास में पहुंची है, दादा तुम्हारी बहू की लाज आज तुम्हारी आंखों के सामने लूटी जाएगी, तुम बैठे बैठे देखते रहोगे। आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी। द्रौपदी के पक्ष में तो शब्द नहीं निकले हैं। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। गुरु कृपाचार्य के पास में पहुंची है। किसी ने आज मैया द्रौपदी की मदद के लिए स्वीकार नहीं किया है। भक्त जनों, अंत में मन में विचार किया है कि दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है भैया। और ये प्राणी दुनिया में हर दरवाजे पर जाता है तो मुसीबत में दुनिया वालों के हर दरबार बंद नजर आते। जब ये जीव परमपिता परमात्मा के द्वार पर जाता है तो मुसीबत में ईश्वर का द्वार ये खुला नजर आता है। दुनिया वालों की आस छोड़ करके इस गिरधारी की आस की ये कन्हैया
हे श्याम, अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, मेरी लाज को बचा लो। दांतों से साड़ी दावे हुए है, दुशासन खींच रहा है, झटका दे करके दांतों से साड़ी निकल जाती है। मैया द्रौपदी चीख मार करके रोने लगी है। पांचों पतियों के आंखों में आंसू निकल रहे हैं कि आज ये क्या हो रहा है। दादा भीष्म के आंखों में आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वचन वृत्त हैं, करें तो करें क्या। आंखों की अश्रुधारा बहा रहे हैं सब। आज मैया द्रौपदी के पक्ष में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। भक्तों, मैया द्रौपदी ने सबकी आस को छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर किए हुए मुरली मनोहर का ध्यान किया है। कन्हैया खींचे खींचे रे तू शासन मेरो चीर तेरा सोनी द्रौपदी आवाज लगा रही है। भगवान कन्हैया से विनती करती है, श्याम सुंदर, अब मेरा दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। खींचा खींचा रे, खींचा खींचा रे तू शासन मेरो चीर तेरा सोनी बनवारी। खींचा खींचा रे तू शासन मेरो चीर तेरा सोनी। पति कौन मेरे बेटे कोई नहीं पछारो, ये पांचों पति कौन मेरे बेटे कोई नहीं संग हमारो। भीष्म दादा गुरु कृपाली माना कोई सहारो। मुरली मनोहर को ध्यान कर रही है, भगवान से विनती करती हुई बोली है, श्याम, अब मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है। दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। कन्हैया, मैंने और को नाम तो त्याग दया प्रभु, तेरे नाम की मैंने फेंट कसी है। ऐसी करो प्रभु जब लाज रहे, कन्हैया जब मेरी हंसी न जब तेरी हंसी है। खींचा खींचा रे, खींचा खींचा रे तू शासन मेरो चीर तेरा सोनी बनवारी। खींचा खींचा रे तू शासन मेरो चीर तेरा सोनी बनवारी। ऐसी किस्मत ओ सामरिया मैंने नहीं सुनी है, ऐसी किस्मत ओ गिरधारी। और आज सभा के बीच नारी की ऐसी गति हो रही है, आज सभा के कैसे करूं रे कन्हैया मेरे श्याम तेरे सोने
आज मैया द्रौपदी भगवान को ध्यान करती है। ये आवाज मुरली मनोहर के कानों में पहुंची है। मेरे भक्त जनों वो दुख की आवाज आज कन्हैया के कान में पहुंच जाती है। मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने अपना पीताम्बर एकदम छोड़ा और द्रौपदी के पल्लू से जाकर के पीताम्बर लगा दिया। श्याम सुंदर ने कहा है कुबेर भंडारी से कि तुम अपना भंडार खोल दो। कुबेर ने अपने भंडार को खोला है। मेरे मुरली मनोहर श्याम सुंदर तीनों लोगों के नाथ कृष्ण ने आज मैया द्रौपदी के चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन खींचते खींचते उसका बल थक गया है, पहाड़ों जैसा ढेर लग गया है, लेकिन मैया द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। बोलिए कन्हैया लाल की। थक गया है, गिर गया है। मैया द्रौपदी ने देखा है कि आज मुझे नगिन नहीं कर पाया। दुर्योधन का चेहरा नीचे को ढुलक गया है। द्रौपदी दुर्योधन से कहने लगी, रे दुष्ट, फिर से कह रही हूँ अंधन के अंधा होता है। द्रौपदी कहने लगी, दुर्योधन अभी तू क्या कह रहा था कि नगिन करके हमारी जंगा पर बिठा दो और इसे पूछेंगे कि अंधों के अंधे होते हैं, आंखों वाले होते हैं। अब देख लिया धर्म और अधर्म को तूने। क्यों करना व्यंग को लेना है। सभा में फिर से कह रही हूँ अंधन के अंधा होता है। द्रौपदी ने कहा है कि मैं फिर से कहती हूँ, सभा के बीच में अंधों के अंधे पैदा होते हैं। सर नीचे को झुक गया है। भगवान स्वयं आते हैं और कहते हैं कि इन पांचों पांडवों को 5 गांव दे दिए जाएं, ये अपना गुजारा कर लेंगे। 5 गांव की तो बात छोड़ो, एक सुई के बराबर, नोक के बराबर भी इन्हें जगह नहीं दी जाएगी। ये हमारे दास हैं, इनको एक दंड दिया जाएगा। इन्हें एक दंड सिर्फ ये दिया जाएगा, ये 12 वर्ष का वनवास भोगे, 1 वर्ष अज्ञातवास इनको मिलेगा। 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में यदि इनको किसी ने पहचान लिया और मेरे पास तक खबर पहुंची तो समझ लेना 12 वर्ष का वनवास इनको फिर दिया जाएगा। भक्तजनों देख लो आपस की चलन कैसी होती है। बोरा जो देखने में चली तो बोरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो तो हमसे ऊपर न कोई। मेरे भागवत के श्रोताओं, दूसरे का बुरा चाहने वाला जीव कभी आगे नहीं बढ़ा है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की भी जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। गड्ढा जो तुम दूसरे के लिए खोदोगे उसमें एक न एक दिन तुम्हें ही गिरना पड़ेगा।
हम पड़ोसी का बुरा चाहते रहें, बुरा कोसते रहें, तो पड़ोसी का बुरा नहीं होता है। परमपिता परमात्मा की लीला होती है कि दूसरे का बुरा सोचने वाले का पुण्य उसके पास पहुंच जाता है और उसका पाप उसके पास आ जाता है। तो पड़ोसी का बुरा सोचें, अपने भाई का बुरा सोचें, या किसी मतलब जो भी संबंध हो, रिश्ते हो, हम एक दूसरे का अगर बुरा सोचेंगे तो उसका तो बुरा नहीं होगा, वो बुरा स्वयं हमारा ही होगा। ये विधि का विधान है। बात मानो और न मानो ये तुम्हारी खुशी है। ऐसा कर्म करते चलो कि जिंदगी में जाने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हें गालियां नहीं दें, और जा रहे और दुनिया से चले गए और रह जाने वाले लाग तुम्हें गालियां देते रहे तो तुम्हारा कल्याण ना होगा, वह आत्मा को अधोगति में डाल दिया जाता है। भक्तजनों, शास्त्र प्रमाणित बातें हैं ये। ऐसी छवि बना करके जाओ दुनिया में, गांव में, घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, जो कि तुम दुनिया से तो चले जाओगे लेकिन वो लोग तुम्हारी याद में तड़पने लगे। ऐसी छवि होना चाहिए हर इंसान की। ऐसा कर्म मत कर लेना जो कि तुम्हारा जन्म बिगड़ जाए, ये लोक परलोक भी बिगड़ जाए। एक कवि कहते हैं, मैंने गीत गाया है,